मेरी साहब, माफी मांगने का हक तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो दोस्त। जुम्मन को खो देने के बाद मैं डर गया था। समझती हूँ। चलो, कर भला तो हो भला। लेकिन आतिम, ये तो बताओ अश्कार में हुआ क्या? मोती मिला? मैं वहां अपने असली अम्मी अब्बू से मिला। हम नौशेरवान हैं, अश्कार के बादशाह और तुम्हारे वालिद। और हम तुम्हारी अम्मी। मैं बता नहीं सकता दिल में क्या हलचल मची जब उन्होंने मुझे बेटा कहा। इतना प्यार था मेरी अम्मी की आंखों में, बहुत दिल किया उन्हें छूने का, उनके गले से लगने का। मैंने अपने असली वजूद को जाना मेरे साथ। इस जज्बात को बयां करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं। तुम अपने असली अम्मी और अब्बू से मिले, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना? हातिम, आपका और आपकी जलपुरियों का बहुत बहुत शुक्रिया मलिका। आपकी मदद से मैं शिकार पहुंच पाया, अपने दोस्तों से मिल पाया। शुक्रिया तो हमें करना चाहिए आपका। आपने एक बार नहीं 2 बार हमारी जान बचाई है। आज से हम सब भी आजाद हैं। इसीलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। अब हमें इजाजत दीजिए हातिम। बरसों बाद खुल के सांस लेने का मौका मिला है। अब हम जलपरियां आजाद हैं। हमें इस टापू से बंद कर रहने की कोई जरूरत नहीं। अलविदा मलिका। अलविदा हातिम, आप एक सच्चे रहनुमा हैं। अब हमें भी अपने अगले सफर की ओर निकलना चाहिए। बाबा शर्जील, आप सब यहां? दुनिया पर कयामत की घड़ी आ चुकी है हातिम। तुम्हें आगाह करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। क्या हुआ बाबा, बताइए ना। जरगाम के सर पर सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खत्म करने का जुनून सवार हो चुका है। इसलिए उसने जुल्म तबाही को जगाने की तैयारी शुरू कर दी है। जुल्म तबाही? वो क्या है? सरगाम का आखिरी वार, उसका सबसे बड़ा हथियार जुल्म तबाही। अगर इसे उसने दुनिया पे छोड़ दिया तो दुनिया की तबाही पक्की। इसलिए उसका ऐसा करने से पहले तुम्हें अपना आखिरी सवाल हुमाम गिर्द की खबर लाओ, उसका जवाब ढूंढना होगा। जरगाम अब रुकने वाला नहीं है हातिम।
मासूमों की जिंदगी से खेलकर दुनिया पर फतेह पाना चाहता है, लेकिन मैं उसका ये मंसूबा पूरा नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप बस मुझे वहां जाने का रास्ता बता दीजिए। तमाम गिर्द का लंबा सफर तय करने का वक्त नहीं है हातिम, इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि तुम्हें सीधे वहां पहुंचा दें। जरगाम का हथियार कभी भी वार कर सकता है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है हातिम। मुझ पर आपका ये यकीन मैं टूटने नहीं दूंगा पापा। कर ले अब जरगाम जो उसे करना है। मेरे पास सच्चाई की ताकत है, अपनों की दुआएं। मेरा यही एतबार मुझे बुराई पे फतेह दिलाएगा। लेकिन एक बात याद रखना हातिम, हुमाम गिर्द का रास्ता बहुत खतरनाक है। जरगाम को खत्म करने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। उसके इस हथियार को खत्म करने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें फौरन हुमाम गिर्द के लिए निकल पड़ना होगा और अपने 7वें और आखिरी सवाल को हल करना होगा। मैं तैयार हूं बाबा। यह आसमानी मोती है हातिम, इसे हमेशा अपने पास रखना। जैसे ही हुमाम गिर्द में तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाए तो इस मोती को तोड़ देना। हमें यहां पता चल जाएगा और हम बगैर वक्त जाया किए तुम्हें जुल्मत पे पहुंचा देंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें जरगाम और जुल्म तबाही को रोकना होगा। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा पापा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना हातिम, आखिरकार ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी हातिम। मैं याद रखूंगा पापा। और जरगाम का खात्मा तो मैं ही करूंगा, वो भी बहुत जल्द। ये कितनी बियाबान और खामोश जगह है। यहाँ तो दूर दूर तक सिवाय सन्नाटे के और कुछ भी नहीं है। सन्नाटे के पीछे छुपे तूफानों को सुनने की कोशिश करो कासिम। तूफानों से लड़ने का मजा ही अपना है। मैं खौफनाक जगह तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी जगह कभी नहीं देखी। इस जगह की हवा में ही मुझे शैतानियत महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा राज छुपा हो।
जो भी राज है अभी खोल देते हैं। चलो दोस्तों, आज हमें वक्त से आगे रहना है और हिम्मत से ज्यादा हौसला दिखाना है। अम्मा की लालटेन, इतना गहरा कुआं, ये शुरू यहां से हो रहा है, लेकिन खातून, इसका तो तला भी नजर नहीं आ रहा। हातिम, फिलहाल अंदर जाने का यही एक रास्ता नजर आ रहा है। पर हम जाएंगे कैसे? हमारे पास तो रस्सी भी नहीं है और ना ही कोई औजार। कासिम, मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। अम्मा, इसकी गहराई हमें समझ नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे हमने जमीन से नहीं, चांद के ऊपर से छलांग लगाई है। हाँ, और कितना अंधेरा है यहाँ। जल्दी से कोई दरवाजा, कोई रास्ता देखो बाहर निकलने का। लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। उस तरफ चलते हैं, शायद वहां से आगे जाने का कोई रास्ता नजर आए। जुल्मत में भयंकर आग के गोले, आंखों को चुंधियाने वाली रोशनी, कहीं जरगाम ने जुल्म में तबाही को जगा लिया है। जमीन में ये हरकत, ये मंडराते हुए साए इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। लगता है हमें देर हो गई शकील। कहीं वक्त की लड़ाई में हातिम। वक्त को कब कौन रोक सका है कश्मान, लेकिन हमें हातिम पर यकीन रखना होगा। वो अपने आखिरी सवाल के जवाब से ज्यादा दूर नहीं है। वो हमें यहां तक ले आया है तो पार भी ले जाएगा। वो फरिश्तों का चुना हुआ है, सच्चा मसीहा है वो। इस दुनिया को हर कहर से वही निजात दिलाएगा। गेट का दरवाजा उस पत्थर के पीछे।
कोई पत्थर नहीं, मूर्ति है। और जहां तक हमारा तजुर्बा है, ये मूर्ति अगर यहां है तो इसका जरूर कोई मतलब होगा। हमारे पास एक तरकीब है, अभी मालूम चल जाएगा कि ये मूर्ति है या कुछ और। कासिम, मूर्ति है, मूर्ति। हमने कहा था ना मूर्ति है। डरो मत, आ जाओ। मूर्ति है, सिर्फ सजावट के लिए रखी गई है। हमने बात कर ली, डरने की कोई बात नहीं है। आ जाओ। आ जाओ। पीछे क्या देखे, आ जाओ ना। कासिम पीछे देखो। क्या पीछे पीछे? जिंदा है। खबरदार, उमाम गिर्द का पहरेदार हूं मैं। हवा की सरसराहट भी सुन लेता हूं। मेरी हिदायत मानो तो आगे बढ़ने की सोचना भी मान। ऐ हुमाम गिर्द के महान पहरेदार, मेरे दोस्त को माफ कर दीजिए। हम बहुत दूर से आए, हमें अंदर जाने दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिर आगाह कर रहा हूं मैं, आगे मत बढ़ो। देखिए, हमारा अंदर जाना बेहद जरूरी है। क्यों मेरा और अपना वक्त जाया कर रहे हो? ये कोई मामूली दरवाजा नहीं है कि जिसे जब मन में आया खोला और अंदर चले गए। इस दीवार के पीछे है दुनिया का सबसे खतरनाक कैद खाना, जिसमें कैद है दुनिया की सबसे खतरनाक शैतानी ताकतें। और इस दीवार के पीछे है इस कायनात की सबसे अंधेरी दुनिया। कैद खाने के अंदर क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। मुझे अपने साथ में आसमानी सवाल का जवाब ढूंढना है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। 7वां सवाल? तो क्या तुम ही वो हातिम हो जिसने 6 आसमानी सवालों को हल किया है? हाँ, यही है हातिम। जी। फिर तो मुझे तुम्हें नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इस हुमाम गिर्द के होने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन यह सबूत देने के बाद कि वो 6 आसमानी सवाल हल करने वाले मसीहा तुम ही हो। मुझे मंजूर है, बताइए मुझे क्या करना होगा। बड़े बेबाक लगते हो। बस तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो। ये गहरी दरार देखते हो? अगर गिरे
तो सीधा तुम्हें नर्क की गहराइयों में लेकर जाएगी, और वो भी बिना रुके। और एक बात याद रखना, यहां तुम्हारी कोई भी ताकतें काम नहीं करने वाली। अब भी वक्त है, सोच लो, ये इम्तिहान या वापसी। मैं ये इम्तिहान दूंगा, क्योंकि आगे बढ़ के वापस जाना मुझे नहीं आता। तो ठीक है, ये रहा पहला सवाल। एक भेड़िया एक हिरन के पीछे अपना शिकार बनाने के लिए भागता है, तभी तुम्हारी नजर उन दोनों पर पड़ती है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक धनुष और एक ही तीर है। अब बताओ, उस तीर से तुम किसे अपना निशाना बनाओगे? सोच समझकर जवाब देना हातिम, क्योंकि तुम्हारा एक गलत जवाब तुम्हें नर्क की गहराइयों में ले जाएगा। मुझे कोई सवाल है? भेड़िए को मारा जाएगा ना? एक तीर से तो भेड़िया मरने वाला नहीं है। कासिम, जैसी अकल वैसा जवाब। हातिम कमजोरों और मजलूमों का साथ देता है, इसीलिए वो भेड़िए को मारकर हिरन को बचाए। मैं किसी को नहीं मारूंगा। हातिम, पहला जवाब गलत जवाब। हातिम, या तो तुमने इस सवाल को बहुत आसान समझा, या फिर तुम उतने समझदार नहीं हो जितना मैंने सुना था। क्यों बेकार में गलत जवाब देकर अपनी जान गंवाना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हें उस कुएं तक छोड़कर आऊंगा जहां से तुम आए हो। पलटते सिर्फ कायर है, और मैं कायर नहीं। आप अपना अगला सवाल पूछिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। तो सुनो तुम्हारा दूसरा सवाल। उस भेड़िए ने उस हिरन को मार दिया, और जैसे ही वो उस हिरन को खाने वाला था, अचानक वहां शेर आ गया। खूंखार, खतरनाक। उस शेर ने भेड़िए को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन वो भेड़िया अपने शिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उस शेर के सामने उस भेड़िए की एक ना चली। अब तुम्हारा सवाल यह है हातिम, कि अब तुम क्या करोगे? याद रखना हातिम, तुम एक महान कैद खाने के सामने खड़े हो, जहां इंसाफ बहुत मायने रखता है। इसलिए जो भी जवाब देना, सोच समझ कर देना। क्या भेड़िए का खाना जबरदस्ती छीनने के लिए तुम शेर को मार दोगे? नहीं। ये जवाब भी गलत है। मानो या ना मानो, हमें ये पहरेदार बेईमान लग रहा है। हमारा हातिम गलत जवाब दे नहीं सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कासिम। शायद कभी कभी आसान सवालों के जवाब आसान नहीं होते। तुम में और नर्क के दरवाजे में ज्यादा फासला नहीं रह गया हातिम। तुम अब भी ये इम्तिहान बीच में छोड़ सकते हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को उस कुएं तक पहुंचा सकता हूं। अभी भी उस जगह पर वापस जा सकते हो तुम लोग। हातिम, तो वापस चलते हैं।
हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। कासिम, हम यकीन से कह सकते हैं कि ये पहरेदार बेईमान है। नहीं कासिम, मैं नहीं जा सकता। अपने दोस्तों का कहा मान लो हातिम, और वापस चले जाओ, क्योंकि गलत जवाब का अंजाम तुम जानते हो। मैं अपने आखिरी सवाल के लिए तैयार हूं। उस शेर की तरह तुम भी जिद्दी लगते हो हातिम। ये रहा तुम्हारा अगला सवाल। उस भेड़िए को मारकर शेर उस हिरन को खाने ही वाला था कि अचानक उस शेर की नजर तुम पर पड़ी और वो तुम्हें बिना मौका दिए तुम पर हमला कर देता है। अब तुम क्या करोगे? मैं वो एक तीर शेर पे चलाऊंगा। आखिरी जवाब, और वो भी गलत जवाब। गलत? हातिम, हातिम, ये क्या किया तुमने? ये क्या कहानी में बना? हिरन, शेर, भेड़िया, तीर। कैद खाने में बंद शैतानों से भी ज्यादा खतरनाक हो तुम। ये तुमने हातिम, हातिम, तुम ठीक हो ना? इस पहरेदार ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। तुम्हारे सारे जवाब सही थे हातिम, लेकिन मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हारा अंदर जाने का इरादा कितना पक्का है। तुमने पूरे यकीन के साथ उन तीनों सवालों के सही जवाब दिए, लेकिन मैं तुम्हारे उन जवाबों के पीछे तुम्हारी सोच जानना चाहता था। जब भेड़िया हिरन के पीछे भाग रहा था तो मैंने कोई तीर नहीं चला, क्योंकि हिरन का शिकार करना भेड़िए के लिए एक कुदरती उसूल है। ये कुदरत का बनाया हुआ तरीका है और कुदरत कभी गलत फैसला नहीं करती। अगर कुदरत ने भेड़िए को तेज दांत और नाखून दिए तो हिरन को भी तेज रफ्तार की खूबी बख्शी। इसलिए अगर हिरन को अपनी जान बचानी है तो भेड़िए को भी जिंदा रहने के लिए अपनी भूख मिटानी। बहुत उम्दा। और दूसरा जवाब? ये जंगल का कानून है, जो काबिल होता है वही यहां कायम रह पाता है। शेर ने भेड़िए को भाग जाने का एक मौका दिया, लेकिन भेड़िए ने अपने हक के लिए लड़ने का फैसला किया। अब शेर भेड़िए को मारता या भेड़िया शेर को, दोनों ही सूरतों में ये कुदरत का फैसला होता। और कुदरत के फैसले पर उंगली उठाने वाला मैं कौन होता? सिर्फ हथियार हाथ में होने से किसी की जान लेने का हक नहीं मिल जाता। तीनों सवालों का तुमने बहुत ही समझदारी और होशियारी से जवाब दिया हातिम, लेकिन ये बताओ, शेर को तुमने उस वक्त क्यों मारा जब उसने तुम पर हमला किया? जबकि शेर का तुम पर हमला करना यह भी तो कुदरत का फैसला हो सकता था। कहीं तुम खुदगर्ज तो नहीं हो गए थे? इस दुनिया में हर शख्स को जिंदा रहने का और खुद के लिए लड़ने का पूरा हक है, और अगर ऐसा ना हो तो दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता है। कोई भी इंसान शेर पर आसानी से फतेह नहीं पा सकता, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मुझे शेर को मारना ही था। इसमें कैसी खुदगर्जी? तो इसलिए तुमने उस तीर को भेड़िए या हिरन पर जाया नहीं किया और शेर से अपनी हिफाजत के लिए उस तीर को बचा के रखा। मैं तुम्हारी सोच की दाद देता हूं हातिम,
तुम बहादुर और अक्लमंद होने के साथ साथ इंसाफ पसंद भी हो। मुझे पूरा यकीन है कि अंदर जाने के बाद तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे, इसलिए अंदर जाने के असली हकदार तुम ही हो। जाओ हातिम और जाके उस काम को पूरा करो जिस काम को करने के लिए तुम यहां आए हो। तो अंधेरा और भी बढ़ता जा रहा है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। शायद इससे तुम्हें कोई मदद मिल पाए। ये एक अजली रूहानी रोशनी है। दुनिया का अंधेरे से अंधेरा कोना भी इसकी तेज रोशनी से जगमगा उठता है। वो आसमानी रोशनी कब काम आई जो बादशाह फरजान ने दी थी? कोई है, वहां कोई है, हमने देखा। और जिस तेजी से वो हमें देख के निकला, हमें उसके इरादे नेक नहीं लग रहे। कासिम, अंधेरे में नेक इंसान नहीं, शैतान पलते हैं। बात में दम तो है परिजान। चल के देखना तो चाहिए कि हमारा इंतजार कौन कर रहा है। दोस्त या दुश्मन? चलो। हाँ, हातिम, इन शैतानों की सिर्फ लंबी जबान होती है और हिम्मत चुटकी भर। तभी तो इन्हें हमारे सामने आने से डर लग रहा है। आ जाओ। हातिम, लगता है मैं काफी मशहूर हुई यहाँ। सब मेरा नाम जानते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। इस हातिम को तो मैं खत्म करूंगा, मैं। नहीं, इसे तो मैं मारूंगी। नहीं, हातिम की मौत तो सिर्फ मेरे हाथों होगी। चोरी की कसम, ये आवाज हमने पहले कहीं सुनी है। हाँ, ये हमें तब भी अच्छी नहीं लगी थी और अब भी अच्छी नहीं लग रही। सिर्फ यही आवाज नहीं, सारी आवाजें जानी पहचानी हैं और उनमें से एक भी अच्छी नहीं है। हाँ, हातिम, आसिफ, पकड़ो इसे। हाँ,
सरपना। कौन? इसे तो मैं पहले ही मार चुका हूं। अफसाना, हसीना, ये दोनों चुड़ैलें भी यहाँ मौजूद हैं। इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं? इन्होंने हमें कुत्ता बनाया था। इन्हें हम अभी सबक सिखाते हैं। क्यों भूल गई तुम दोनों? तुम्हारे जादुई महल का हमने क्या हश्र किया था? गिरफ्तार? बिल्कुल सही पहचाना। किरताफ, किरताफ महान, दो जहां का बादशाह। हुमाम गिर्द में तुम्हारा खैर मकदम करता है। कैसा लगा हातिम? इतने सारे चुड़ैलों और शैतानों को एक साथ देखकर। देखो, गौर से देखो, सब के सब कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सबको बदला जो लेना है तुमसे। कमाल हो गया। यहां तो शैतानों की पूरी फौज है। दुनिया को तुम जैसे शैतानों से निजात दिलाने का मौका दोबारा इतनी जल्दी मिलेगा, ये नहीं सोचा था। चलो। हातिम, मरे हुए को दोबारा नहीं मारा जा सकता।
बहुत जिद्दी है तू हातिम, बहुत नासमझ। कम तो कुछ तू भी नहीं है किरताफ। ना भी नहीं जानता कि हातिम पैदा ही तुम जैसे शैतानों का नामो निशान मिटाने के लिए हुआ है। सातवें सवाल का जवाब ढूंढेगा हातिम, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और मेरा जुल्म तबाही तैयार है। जिस दुनिया का तू अपने आप को मसीहा कहता है, उस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए जला कर राख कर दूंगा मैं। काश तू ये मंजर देख पाता, कैसे मेरा जुल्म तबाही अपने शोले बरसाएगा तेरे लोगों पर। और फिर देखना, इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा मैं। इस दुनिया